जी नमस्कार, मेरा नाम है सचिन कुमार राय और आपको मैं वास्तुशास्त्र कोर्स के बारे में एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ये हार्डली 5 मिनट का वीडियो है। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग वास्तुशास्त्र में क्या-क्या चीज़ें कवर करते हैं, टॉपिक्स क्या-क्या कवर करते हैं और किस-किस प्रकार के वास्तुशास्त्र जो है वो हम सिखाते हैं और आपको इसकी फ़ीस के बारे में भी पता चल जाएगा, ड्यूरेशन के बारे में भी। ये जो मैं आपको कोर्स के बारे में बता रहा हूँ, ये प्री रिकॉर्डेड कोर्स है, यानी कि ये पहले से ही रिकॉर्डेड कोर्स है। तो आप अपने टाइम, अपने कन्वीनियंस के साथ में कभी भी आप एक्सेस कर सकते हैं, सुबह, शाम, दिन, दोपहर, कभी भी आप एक्सेस कर सकते हैं आपके कन्वीनियंट के हिसाब से, क्योंकि ये प्री रिकॉर्डेड कोर्स है। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कभी भी हमें व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में, एक्सक्लूडिंग संडे, क्योंकि संडे को जो होता है फैमिली टाइम होता है इसके लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वास्तुशास्त्र के कोर्स में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। हमें पहले दो चीज समझनी है कि दो वास्तु है। अगर हम लोग देखेंगे सीखने के लिए, समझने के लिए, दो वास्तु है। एक है ट्रेडिशनल वास्तु और एक है महावास्तु, और ये दोनों ही मार्केट में अवेलेबल है, ट्रेडिशनल वास्तु और महावास्तु। अब ये दोनों में क्या फर्क है और इनके पैकेजेस क्या है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं ट्रेडिशनल वास्तु के बारे में, जो हम लोग सीखते हैं। और ट्रेडिशनल वास्तु ज्यादातर हम लोग कंस्ट्रक्शन के लिए कन्वीनियंट होता है कि कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग सीखते हैं कि कंस्ट्रक्शन में क्या प्रोसेस लगता है सीखने के लिए। ट्रेडिशनल वास्तु में हम सिखाते हैं कि वास्तुशास्त्र क्या होता है, वास्तु पुरुष क्या होते हैं, 5 एलिमेंट जो होते हैं, यानी हम जिसे पंच तत्व कहते हैं, वो वास्तुशास्त्र में उनका क्या रोल है। उसके अलावा 32 हम बोलते हैं कि वास्तु के पद जो होते हैं वो क्या होते हैं और कौन सा पद सुटेबल होता है और कौन सा पद जो है वो खराब होता है। प्लॉट्स और उसके शेप्स होते हैं, क्योंकि बहुत बार हम होते हैं कि प्लॉट देखने जाते हैं तो प्लॉट कैसा होना चाहिए, उसका शेप कैसा होना चाहिए, उसके बारे में हम बताते हैं। 4 मेन डायरेक्शन, 4 मेन डायरेक्शन जो होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उसके बारे में हम बताएंगे कि भाई जो 4 मेन डायरेक्शन होते हैं उनका क्या महत्व होता है। वास्तुशास्त्र में 4 मेन डायरेक्शन से ज्यादा उसके सब डायरेक्शन का महत्व होता है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, उसके बारे में हम बताएंगे। देवता जो होते हैं, यानी कि ये जो हम कुल मिला के बोलेंगे कि 8 डायरेक्शंस होते हैं, उनके देवता क्या होते हैं, उनके प्लैनेट कौन से होते हैं, जो वो डायरेक्शन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, उनका असर होता है। रेमेडीज, इसमें उपाय क्या क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे। उपाय में हम देखेंगे कि कंपस, रेमेडी से पहले सॉरी आ जाता है कंपस। कंपस कैसे देखते हैं, मैप्स और लेआउट कैसे बनाते हैं, यानी कि नक्शा कैसे बनाते हैं, उसको चेक कैसे करते हैं। उसके बाद में रेमेडीज आता है। रेमेडीज में कलर रेमेडीज आ जाती है कि कलर के माध्यम से हम उसका उपाय कैसे कर सकते हैं, यंत्रों के माध्यम से हम उसका उपाय कैसे करते हैं। स्ट्रिप्स आ जाती है या पिरामिड आ जाते हैं, उसके हिसाब से हम कैसे इसका उपाय कर सकते हैं। उसके अलावा रूम प्लेसमेंट हो जाता है विद लॉजिकल रीजन, यानी कि कौन सा रूम कहाँ होना चाहिए, मंदिर होता है मंदिर कहाँ होना चाहिए, बेडरूम होता है वो कहाँ होना चाहिए, किचन जो होता है वो कहाँ होना चाहिए। अगर यहाँ पे बेडरूम नहीं आता है तो उसका असर क्या होगा, और किचन आ जाता है तो उसका असर क्या होगा। उसके असर के बाद में उसके उपाय क्या है, वो सारी की सारी रेमेडीज सेक्शन में आ जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि जो प्लेसमेंट है, अगर डोर जो है वो रेड डायरेक्शन में नहीं है तो उसका असर क्या पड़ेगा और उसके उपाय क्या है, वो भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। इसमें हम लोगों ने रेजिडेंशियल वास्तु और कमर्शियल वास्तु भी कवर किया है। कुल मिला के ये प्री रिकॉर्डेड कोर्स है, उसके 75 प्लस वीडियोज हैं जो आपके लिए कन्वीनियंट है। ठीक है, उसी प्रकार अभी हम लोग महावास्तु के ऊपर आ जाते हैं कि महावास्तु क्या है। उसके बाद में मैं आपको आगे की चीजें के बारे में बताता हूँ। महावास्तु का जो हम लोग कोर्स कवर करते हैं उसमें 5 एलिमेंट्स आ जाते हैं। 5 एलिमेंट्स में क्रिएशन आ जाता है, कंट्रोल आ जाता है, डिस्ट्रक्शंस आ जाते हैं। उसके बाद में शक्ति चक्र आ जाता है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है शक्ति चक्र, वो आ जाता है। उसके बाद में 16 जोन्स आ जाते हैं कि भैया ये 16 जोन्स क्या है और इसके एट्रीब्यूट्स क्या है। ट्रेडिशनल वास्तु में डायरेक्शंस को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। महावास्तु में 16 जोन्स के बारे में बताया जाता है। 32 डोर एंट्रेंस होते हैं। ठीक है, तो ये 32 डोर्स होते हैं, उनका एंट्रेंस का क्या मतलब, कौन सा एंट्रेंस अच्छा है, उसके बारे में फोकस किया जाता है। 45 देवता, 43 देवता जो होते हैं वास्तु मंडल में होते हैं, उसके बारे में हमने बताया है। लेआउट कैसे बनाते हैं, ग्रिडिंग कैसे करते हैं, उसके बारे में बताया है। डिग्री कैसे लेते हैं, यहाँ डायरेक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है, डिग्री के ऊपर फोकस किया जाता है, उसके बारे में बताते हैं। उसके अलावा हमें रेमेडीज क्या होती है, यानी उपाय क्या क्या है महावास्तु के हिसाब से। कलर रेमेडी हो जाती है, मेटल स्ट्रिप्स हो जाते हैं, 3D रेमेडीज हो जाती है जो अलग अलग चीजों के लिए काम आती है। स्टड्स हो जाते हैं, स्प्रिंग्स आ जाती है। ठीक है, उसके बाद रॉड्स आ जाता है और 45 देवतास की रेमेडीज हो जाती है। यहाँ भी हम बताते हैं कि कौन सा प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए, रूम का प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए, सीढ़ियाँ कहाँ होती है तो उसका असर क्या होगा, उसके लिए उपाय क्या होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी बात करते हैं कि भैया आपकी वॉशिंग मशीन कहाँ होना चाहिए, टीवी कहाँ होना चाहिए, अगर वो जोन में होती तो उसका क्या असर पड़ेगा, कंप्यूटर कहाँ होना चाहिए, लैपटॉप कहाँ होना चाहिए, हीटर कहाँ होना चाहिए, एसी कहाँ होना चाहिए, जनरेटर कहाँ होना चाहिए। ये सारी के सारे ऑब्जेक्ट्स भी महावास्तु में कवर होते हैं।
ट्रेडिशनल वास्तु जो है वो हमें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीजों के बारे में काम बताता है। महावास्तु जो है वो इंटीरियर के बारे में बताता है, इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में हमें हेल्प करता है, कलर्स के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताता है। दोनों में जमीन आसमान का, दोनों में अगर हम देखेंगे तो बाइफर्केशन होते हैं बहुत सारी चीजों के बारे में। महावास्तु और ट्रेडिशनल वास्तु में कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही वास्तु हमें समझ में आएगा। तो आपके ऊपर है, आप ट्रेडिशनल वास्तु ले सकते हैं या आप महावास्तु ले सकते हैं। आपको ये कोर्सेज में क्या मिलेगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो ये सर्टिफाई करेगा कि आपने ट्रेडिशनल वास्तु है या महावास्तु का कोर्स किया है। आपको पीडीएफ यानी कि नोट्स मिलेंगे जो आप प्रिंट आउट कर सकते हैं डाउनलोड करके। आपको रिकॉर्डेड 1 साल का आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा जो आप एक्सेस कर सकते हैं। 1 साल के बाद में भी अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम आपकी जो रिकॉर्ड है वो वापस से लाइव कर लेंगे फॉर टाइम ड्यूरेशन, और उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। अब यहाँ क्योंकि ये दोनों की दोनों प्री रिकॉर्डेड कोर्स हैं, तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कभी भी हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं सुबह 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक, एक्सक्लूडिंग संडे। संडेज को है वो फैमिली टाइम होता है, इसके लिए संडेज को अगर कोई डाउट नहीं है, नहीं पूछेंगे तो अच्छा है, फिर भी अगर इमरजेंसी है तो आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ये कोर्सेज में आपको मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है इनकी फीस। इनकी फीस क्या है? फीस अगर हम ट्रेडिशनल वास्तु का देखेंगे तो वो 999 है, महावास्तु का देखेंगे तो 9,999 रुपए है। पर अगर आप दोनों लेना चाहते हैं, कॉम्बो ऑफर अगर आप लेना चाहते हैं तो उसकी जो फीस हो जाती है ट्रेडिशनल वास्तु और महावास्तु की दोनों की मिला के, उसकी जो फीस है वो है 6,999, यानी 6,999 में, यानी कि पूरे की पूरा जो दोनों ही वास्तु है वो आप सीख सकते हैं। और इसमें कोई बेसिक एडवांस नहीं कि ये बेसिक वाला है ना, इंट्रोडक्टरी है, नहीं, ये पूरा की पूरा कोर्स है। अगर आप ट्रेडिशनल वास्तु भी करते हैं तो पूरा कोर्स है, महावास्तु भी करते हैं तो पूरा कोर्स है। उसके अलावा अगर आपको और इसमें जानकारी चाहिए तो आप हमारा वेबसाइट है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ हमारा वेबसाइट जो है spiritualpathshala.podia.com पे आप विजिट कर सकते हैं, या हमारा वेबसाइट है www.vasturai.com, वहाँ पे आपको कुछ प्रीव्यू वीडियोस भी देखने मिलेंगे। उसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल भी है, आपको अगर हमारी टीचिंग के बारे में देखना है कि भाई कैसे पढ़ाते हैं तो आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। तो आप यूट्यूब पे जाके वास्तु राय या आप वास्तु राय या आप सचिन कुमार राय भी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं हमारे बारे में या हमारी टीचिंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वास्तुशास्त्र के जो कोर्स है उसके बारे में आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन मिल गई है। और अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर है 8108562646। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। तो अगर आप चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ये जो हम कोर्स बता रहे हैं ये आप अगर करते हैं तो आप अपनी वास्तुशास्त्र कंसल्टेंसी भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई बेसिक या एडवांस नहीं है कि आपको पहले बेसिक करना पड़ेगा उसके बाद में एडवांस करना पड़ेगा, नहीं, ये अपने आप में पूरा की पूरा कोर्स है। इसमें कोई बेसिक और एडवांस नहीं है। कोर्स जो है वो हिंदी में है, नोट जो है वो इंग्लिश में है। उम्मीद करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108562646। थैंक यू।